दुबई रूलर की एक्स वाइफ ने जज को जब ये बताया कि उनके पास दुबई में रहते हुए लिमिटलेस पैसों की एक्सेस हुआ करती थी तो भरे कोर्ट में एक बार ये बात सुनकर तो जैसे खामोशी सी छा गई। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास $20 मिलियन की तो सिर्फ ज्वेलरी ही मौजूद थी। इतनी ज्वेलरी कि अगर उसे यहाँ फैलाया जाए तो ये पूरा कोर्ट रूम भर सकता है। फैक्ट्स अप ऑफिशियल की इस नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, दुबई जहां कभी इंतहाई गर्म रेत और कड़कती धूप के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं हुआ करता था, आज वहां आसमान छूती हुई ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। इस सब के पीछे सिर्फ एक इंसान का ख्वाब था जो आज हकीकत बन चुका है। जिस शख्स ने रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों को कुछ ही वक्त में बदल कर वहाँ एक ऐसा प्ले ग्राउंड बना दिया जहाँ सिर्फ और सिर्फ अमीरों को ही खेलने की इजाजत होगी, तो सोचें उस शख्स का अपना लाइफस्टाइल किस हद तक शहाना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की, जो ना सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर उसे 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी किया जाए और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल के खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज तौर पर उसमें से एक दुनिया की सबसे महंगी कार बुगाटी का लेटेस्ट मॉडल, एक प्राइवेट प्लेन गल्फ स्ट्रीम 3, एक सुपर याट और एक व्हाइट हाउस आसानी खरीदा जा सकता है। जी हाँ, वही व्हाइट हाउस जो कि हर नए आने वाले यूएस प्रेसिडेंट का फुली सिक्योर घर होता है। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर $4 बिलियन के मालिक हैं। ये तो है एक ऑफिशियल फिगर। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट्स को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर $14 बिलियन के मालिक बनते हैं। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 3000 अरब रुपयों के करीब बनती है। बे इंतहा दौलत हो और खर्चा उस लेवल का ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। शेख मोहम्मद की अगर कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ियों की कुल तादाद 100 से भी ज्यादा है, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, बुगाटी वायरॉन और न्यू डेविल 16 शामिल हैं। कार कलेक्शन तो मोस्ट एक्सपेंसिव है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर एक्सपेंसिव है हर गाड़ी का नंबर, जो है दुबई 1। ये नंबर दुबई का VIP नंबर है जिसे दुबई के रूलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। इस नंबर की कीमत शेख की सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेविल 16 से भी 10 गुना ज्यादा है। आलीशान महलात की बात करें तो शेख मोहम्मद बिन राशिद ने रहने के लिए दुबई में ही 150 एकड़ पर मुश्तमिल एक पैलेस बनवा रखा है। ये पूरे 150 एकड़ का एरिया कई छोटे बड़े महलात से भरा हुआ है, जिसे जबील पैलेस कहा जाता है। इस पूरे पैलेस में 64 कमरे तो सिर्फ नौकरों के ही हैं जो सफाई सुथराई से लेकर लजीज खाने बनाने के एक्सपर्ट हैं। 6 शादियां करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के रहने के लिए सिर्फ यही महलात ही नहीं रखे। दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद हैं, जिनमें से एक जुमेरा बीच के करीब है और दूसरा पाम जुमेरा का ही एक हिस्सा है। ये पूरे के पूरे आइलैंड्स किसी सुहाने ख्वाब से कम नहीं हैं, जहां पर हर तरह की ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजारी जा सकती है। दोनों आइलैंड्स पर कई छोटे बीच विलास और शानदार पैलेसेस बने हुए हैं। उससे भी बढ़कर अगर मन हो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने का, तो इसके लिए भी दोनों आइलैंड्स पर अपनी अपनी 3 से 4 यार्ड्स खड़ी देखी जा सकती हैं। इन सब यार्ड्स के अलावा दुबई रूलर के पास एक सुपर यार्ड भी मौजूद है, जिसे दुबई यार्ड के नाम से जाना जाता है। $400 मिलियन या फिर 8,416 करोड़ रुपयों में तैयार की जाने वाली ये अपने तर्ज की सबसे लग्जरी यार्ड समझी जाती है, जिसमें 50 यहाना स्वीट्स, एक डिस्को, एक स्विमिंग पूल और एक जिम भी मौजूद है। पूरे 80 क्रू मेंबर्स एट अ टाइम इस चलते फिरते महल की खिदमत करते हैं। इस यार्ड की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल्ड है। जी हाँ, अगर कभी समंदर की अंदरूनी दुनिया का नजारा लेने का मन हो तो ये काम भी दुबई यार्ड में इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख को पालतू जानवरों में से रेस के नस्ली घोड़े रखने का बेहद शौक है, जिसकी जीती जागती मिसाल है इनका $4.3 मिलियन का ये घोड़ा, जिसे हाल ही में एक नीलामी के दौरान शेख ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर अपने नाम कर लिया। इस घोड़े को यर्लिंग कोल्ट कहा जाता है। दुनिया में जहां कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो शेख उसे भी मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेते हैं। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक ही नहीं है, बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो न सिर्फ कई रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट करती है बल्कि रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। लेकिन ये कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख मोहम्मद बिन
راشد کے نام پر ہو، بلکہ دبئی کے لگ بھگ سارے ہی بزنسز میں آپ کو شیخ کا نام کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل ہی جائے گا۔ انگلینڈ کے فیمس ہارس ریسنگ ٹریک تک پہنچنا ہو یا پھر بزنس میٹنگ کے لیے کسی دوسرے ملک جانا ہو، شیخ اپنے 2 پرائیویٹ پلینز بوئنگ 747 کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونوں پلینز شیخ کی فرمائش کے مطابق فلی کسٹمائز ہیں، جن میں سے ایک جہاز کی قیمت ہی $418 ملین ہے، جو تقریباً 8,795 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ شادی میں بھی شیخ محمد بن راشد خرچہ کرنے میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ 1979 میں ہونے والی ان کی سب سے پہلی شادی کو دنیا کی سب سے مہنگی شادی ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے۔ پورے 1 مہینے تک لگاتار چلنے والی اس شادی کا ٹوٹل خرچہ $100 ملین تھا، لیکن اس اماؤنٹ سے زیادہ تو شیخ نے اپنی ایکس وائف کو ڈائیورس سیٹلمنٹ میں دیے تھے۔ 2019 میں شیخ کی سب سے چھوٹی بیوی پرنسس حیا نے UK کے ایک کورٹ میں ڈائیورس سیٹلمنٹ کے لیے شیخ سے £1 بلین کا دعویٰ کر ڈالا۔ پورے 2 سال کیس چلنے کے بعد 2021 میں کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ شیخ اپنی ایکس وائف پرنسس حیا کو £550 ملین ڈائیورس سیٹلمنٹ کی مد میں ادا کریں گے۔ یہ اماؤنٹ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 13,718 کروڑ روپے بنتی ہے۔ کیس کے دوران پرنسس حیا نے کورٹ کو بتایا تھا کہ جب وہ دبئی میں رہتی تھی تو ان کے پاس لمٹ لیس پیسوں کی ایکسیس ہوا کرتی تھی، جن پیسوں سے وہ جو چاہیں جب چاہیں کچھ بھی خرید سکتی تھی۔ مزید یہ بھی بتایا کہ صرف ان کے پاس 12 سے 15 مینشنز، ایک سپر یاٹ اور کئی پرائیویٹ جیٹس ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر سال پیلس کا خرچ چلانے کے لیے پرنسس حیا کو پورے $85 ملین ملتے تھے اور شاپنگ وغیرہ کے لیے $15 ملین، یعنی صرف شاپنگ کے لیے پورے 250 کروڑ روپے، اور وہ بھی صرف ایک بیوی کے۔ کورٹ میں پرنسس حیا کے یہی سب انکشافات پورے UK کی نیوز ہیڈ لائنز میں بھی ہونے لگے، جس وجہ سے 2021 میں دبئی کے رولر کی شاہ خرچی کے چرچوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آپ کی سپورٹ کا تہہ دل سے شکریہ۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔